गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर निकर नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागं पाणमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागत दीनार्त परित्राण परायण सर्वस्यार्ति हर देव हे श्री राम नमोस्तुते। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुर दयागार बसहि राम शर चापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सियाराम। जय भगवान। गौरी पूजन के मंगल दिन है। ये 5 दिन हम शुरू में माँ गौरी जी की स्तुति करके फिर प्रवचन का प्रारंभ करेंगे। गई भवानी पवन बहोरी, गई भवानी पवन बहोरी। बोली चरण बोली बंदिया स्तुति कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन षडानन माता। जगत जननी दामिनी द्युति गाता।
नहीं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी स्ववश विहारिणी। पतिदेवता सुति यमः मातु प्रथम तवरे। महिमामितन सखिय कही सहस शारदा शेष। सेवत तो ही सुलभ फलचारी। वरदायिनी त्रिपुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके। वसहु सदा उरपुर सबहि के। कीन्हु प्रगटन कारण तेहि। अस कहि चरण गहे वैदेही। विनय प्रेम वश भई भवानी। खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ। बोली गौरी हरखिय भरेऊ। सुनो सिय सत्य शीस हमारी। पूजहि मनोकामना तुम्हारी। नारद वचन सदा शुचि साचा। सोवर मिलहि जाहि मन राचा। मन जाहि राचे मिलहि सोवर। सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजानशील। स्नेह जानत रावरु। एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय। सहित ही हर्षितली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल। सियहि हर्षन जाय कही। मंजुल मंगल मूल। वाम अंग फरकन लगे। बोलिए आद्य शक्ति गौरी मात की जय। मूल में रामचरितमानस जी है। मन लगाकर माँ कथा सुनती तो उनके संदेह का समाधान हो जाता। शंका रहती नहीं। अगस्त्य जी के आश्रम में मन लगाकर कथा सुनी नहीं। संदेह हुआ कि ऐसे जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं साधारण राजकुमार, ये कोई ब्रह्म थोड़ी हो सकते हैं। शिव जी ने बहुत बार समझाए लेकिन निष्फल रहे। अंत में प्रभु की माया काम कर रही है यह जानकर शिव जी नाम स्मरण जपने लगे। और माँ सती जी ने जानकी जी का रूप धारण किया। फलवशात शिव जी ने परित्याग किया और असह्य वेदना पति परित्याग नहीं सहन होते हुए परमात्मा से प्रार्थना करती है। तो समदर्शी सुनिय प्रभु करऊँ सुबेगी उपाय। होय मरण जेहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति विहाय। अब इस शरीर को मुझे रखने से क्या फायदा है। ये शरीर का मैं परित्याग करना चाहती हूँ। उसी वक्त सती जी के पिता दक्ष महाराजा को प्रजापति का पद मिला और बदले की भावना से यज्ञ प्रारंभ करने लगे। दक्ष लिए मुनि बोली तब करन लगे बड़याग। नेवत सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। अनेक देवी देवताओं को निमंत्रित किए। सब अपना अपना भाग लेने हेतु यज्ञ में पधारते हैं। किन्नर सिद्ध
नाग सिद्ध गंधर्वा वधुन समेत चले सुर सर्वा। किन्नर, नाग, देवता, सिद्ध, महापुरुष सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुर सुंदरी करहि कल गाना मधुर गान करते हुए और विमान में बैठकर आकाश मार्ग से निकले। अब आकाश तो बहुत ही बड़ा है, और भी कई रास्ते हैं दक्ष जी के यहाँ जाने के लिए, लेकिन खास तौर से कैलाश पर से ही निकले। देवलोक में भी ईर्षा, बताने देने की भावना, आसुरी वृत्तियाँ, राग द्वेष, प्रपंच कम नहीं है, बहुत है। अपने पुण्योदय के कारण वो स्वर्ग का सुख कमाते हैं, लेकिन वह सुख पूरा होने पर फिर उनको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। तो कैलाश पर से जब निकले, इतने विमान की आवाज़ और मधुर गान की आवाज़, बड़े बड़े सिद्ध मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। कथा कह रहे थे शिवजी, सुंदर रसप्रद लगे कहन कछु कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। तो ऐसी रसप्रद कथा में से मन हटाकर और आकाश मार्ग की ओर उनका ध्यान गया। मन ललचाया, शिव जी से पूछने लगी माँ सती जी, ये सब देवलोक कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने बताया, आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और ये सब यज्ञ में भाग लेने हेतु जा रहे हैं, हम भी चले। देव शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाए। यदि पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। पतिदेव ने परित्याग किया, उसका बहुत भारी माँ गौरी जी को दुख है, लेकिन खुद का अपराध था, यह विचार कर वो कुछ बोल नहीं पाती है। बहुत ही विनय विवेक से, प्रेम से, भाव से अपने पति से आज्ञा ले रही है। शिव जी से पूछती है, जो प्रभु आयसु होए, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पिता के घर इस बहाने जाऊं और कुछ दिन वहाँ मैं रुक कर आऊँ। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। अब माँ सती जी के आज्ञा मानने की बात कुछ उनकी नापतोल अलग ही है। पहले भी जब ब्रह्म की परीक्षा लेने हेतु गई तो शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी नहीं मानी। तब शिव जी ने कहा कि आपके मोह भ्रम दूर हो, ऐसे विवेक विचार पूर्वक परीक्षा लेना, पीछे पश्चाताप न हो आपको। तो वहाँ भी चली सती शिव आय सुपाई, तो वो भी आज्ञा तो नहीं थी, लेकिन उनको आज्ञा मानने का कुछ रस्म ही, कुछ नापतोल ही अलग है। यहाँ भी अब आज्ञा मांग रही है। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। अब शिव जी कितना समझाते हैं, आपकी बात मेरे को भी अच्छी लगी। कहो नीक मोरे मन भावा, आप जो कहती हो मुझे अच्छा लगा, लेकिन यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, अयोग्य है, अपने यहाँ निमंत्रण नहीं आया। मेरे भाई बहन, सद्गुरुदेव भगवान ने बताया है कि सुखी होना है तो 3 बात का ध्यान रखो। पूछे बिना कहना नहीं, बुलाए बिना जाना नहीं, दिए बिना लेना नहीं। अब यहाँ शिव जी स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे यहाँ न्योता नहीं आया, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। फिर भी दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। उन्होंने 9 बेटियां हैं, सारी बेटियों को, दामाद को निमंत्रण दिया, सबको बुलाया है, लेकिन ब्रह्म सभा हम संदुख माना, ते अजू करे अपमाना। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में मुझसे उन्हें अनजान में दुख हो गया, तो आज तक वो वैर वृत्ति से मेरा अपमान करना चाहते हैं, वो मेरे उस बात को भूल नहीं पा रहे। तो वहाँ बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रहे न शील स्नेह न कानी। बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के जाओगे तो पहले वाला शील और स्नेह की बात रहेगी नहीं, आपको हृदय में दुख होगा। यदि 5 घर पे बिना बुलाए जाने की शिव जी ने छूट दी है। यद्यपि मित्र, प्रभु, पितु, गुरु, गेहा 4 घर पे जाइए बिनु बोले न संदेहा। यद्यपि मित्र के यहाँ जिगरी दोस्त है,
तो कोई प्रसंग में निमंत्रण न मिला हो तो भी मित्र के घर मित्र बिना बुलाए जा सकते हैं। पिता के यहाँ संतान कोई प्रसंग में निमंत्रण न मिला तो संतान का जन्म सिद्ध हक है कि माता पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। गुरुद्वार पे गुरु जी के शिष्य भी पिता पुत्र का ही संबंध है, वो वंश परंपरा है, वंश परंपरा और ये नाद ब्रह्म परंपरा है। तो यहाँ भी शिष्य गुरु जी के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। प्रभु के द्वार भगवान के यहाँ कोई महोत्सव हो, कोई सत्संग प्रसंग हो, हमें निमंत्रण नहीं आया तो हम जा सकते हैं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाइए बिनु बोले न संध्या, इसमें कोई संदेह को स्थान नहीं है, बिना बुलाए जाना चाहिए। फिर भी तदपि विरोध मान जह कोई तहाँ गए कल्याण न होई। फिर भी यदि हमारा कोई विरोध मानता है, हमारा वहाँ जाना उनको पसंद नहीं है, तो हमें नहीं जाना चाहिए। कुछ भी बात से हमें टाल देना चाहिए। शिव जी ने स्पष्ट मना किया। भांति अनेक शंभु समुझावा, बहुत प्रकार से प्रयत्न किया समझाने का। भावी वशन ज्ञान उरावा, लेकिन होनहार को कौन टाल सकता है। भविष्य में जो घटना घटनी है, माँ भवानी जी, माँ सती जी मानने को तैयार नहीं है। कह प्रभु जाहु जो बिना ही बुलाए। शिव जी ने फिर कहा कि बिना बुलाए जाओगे, मुझे लगता है नई भली बात हमारे भाई, मुझे पसंद नहीं है ये बात, इसका परिणाम अच्छा नहीं रहेगा। करी देखा हर यतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरार। बहुत प्रकार से प्रयत्न करके देखा शिव जी ने। जब माँ सती जी रुकने को तैयार ही नहीं है, तो ये नहीं कहा कि जाओ मन चाहे जो करो, अपने आप जैसे प्रबंध करना अपने आप चली जाओ। जानते हैं शिव जी अंतिम विदाई है, अब इस शरीर से इस घर में ये वापस नहीं आ पाएगी। तो दिए मुख्य गण संग तब, मुख्य मुख्य गणों को साथ में दिए और भाव से आदर के साथ सती जी को विदा करी। अब पिता के घर जाके माँ सती जी क्या देखती है, क्या उन्होंने पाया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मान, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत कुशल बहुत मुस्काता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता, तब चिद सती जाय देखेऊ तब यागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझी हृदयऊ, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरिताप, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपना अपमाना, समुझि सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा, शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध, सकल सबई हठी हट की तब, बोली बचन सक्रोध। माँ सती जी पहुंची है पिता के घर। दक्ष महाराजा के डर के कारण किसी ने भी उनके सामने देखा भी नहीं। बेटा तू आ गई, कुछ भी नहीं। माँ बहनें सब सारी मुस्कुराती हुई मजाक करती हुई मिल रही है, व्यंग वचन ताने मारे होंगे। अकेले आ गए, निमंत्रण आया था क्या, बिना लाज शर्म के, कुछ विचार है क्या, पतिदेव को साथ नहीं लाई क्या, ऐसे तरह तरह के बातें बनाने लगे। मातृत्व का गोस्वामी जी ने बचाव किया। सादर भले मिली एक माता, माँ जरा प्रेम से मिली कि बेटी अच्छा हुआ, पिता की ओर मत देखना, आजकल वो ऐसे ही करते हैं, मुझे भी गुस्सा करते हैं, आ गई तो अच्छा हुआ, कुछ उनका आदर किया। अब सती जी यज्ञ मंडप में पधारी, वहाँ जाके बोले यज्ञ के दर्शन करके आओ। अनेक देवी देवताओं का आसन रखा हुआ, आवाहन किया हुआ स्थान रखा हुआ, कतहु न दीख शंभु कर भागा। अपने पतिदेव का स्थान कहीं भी नामो निशान देखा नहीं। तब चित्त चढ़े हूँ जो शंकर कहूँ, तब शिव जी के वचन याद आए।
प्रभु अपमान समुझी हृदय हूँ। अपने स्वामी का अपमान जानकर देखकर उनके हृदय में बहुत ही दुख होने लगा, बहुत ही जलन होने लगी। यद्यपि जगदार उन दुख नाना, अनेक प्रकार के दुख है मेरे भाई बहन, लेकिन स्वाभिमान भी न रहे। सबते कठिन जाति अपमाना, अपने को मान न मिले तो न सही, लेकिन जब बहुत अधिक अपमानित करते हैं, स्वाभिमान भी न रहे, ऐसे स्थान में हमें जाना नहीं चाहिए, हमें रहना नहीं चाहिए। शिव अपमान न जाय सही, अपने पतिदेव का अपमान उनसे सहा नहीं गया। हृदय न होय प्रबोध, हृदय में किसी तरह समझाने से भी उनको बोध नहीं हो रहा है। असह्य वेदना हो रही है। सकल सभई हटी हटकी, तब सब सारे समाज के बीच में खड़ी हो गई और बोली वचन सक्रोध। क्रोध के आवेश में शरीर कांपने लग गया। आवेश में क्रोध के वचन सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काऊ, भली भांति पछताओ पिताऊ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ असी मर्यादा। काटिय तासु जिभजो बसाई, श्रवण मुंदिनत चलिए पराई। जगदातमा महेश पुरारी, जगत जनक सब केतकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव्य देहि। तजियो देह तुरते हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृषकेतु। अस्कई योग अग्नित अनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। हाहाकार मच गया। सभा के बीच में आद्य शक्ति खड़ी हो गई। सुन लो कान खोल के सभासदों, जिसने जितनी निंदा करी है और सुनी है, उन सबको अपने किए का फल भुगतना पड़ेगा। मेरे पिता मंदमती है, जो शिव की निंदा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये 3 की निंदा करने वाले को आपका बस चले तो जबान काट लो, वरना कान बन के वहाँ से चले जाओ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, विष्णु जी की निंदा, शिव जी की निंदा और संतों की निंदा। जीभ काट लेना यानी चाकू लेके काट लेना नहीं, लेकिन इस तरह से उनको उत्तर दिया जाए कि उनकी बोलती बंद हो जाए। और अपने को उत्तर देना नहीं आता है, उनका सामना करना नहीं आता है, तो कान बंद करके वहाँ से चले जाना चाहिए। कम से कम सुनना नहीं चाहिए। हरिहर निंदा सुनई जे काना, होए पाप गो घात समाना। गौ हत्या का पाप लगता है। ये ऐसे निंदात्मक बातें हमें नहीं सुननी चाहिए। वहाँ से किसी को हम संत ना कहें, और संत कहें तो फिर उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। जो है सो है, हमारा मन मानता है, श्रद्धा है तो उस ओर जाने का, वरना हमें वापस लौट जाने का। ये यहाँ हमारे हित के लिए बात बताई। उत्तरकांड में दोहा नंबर 120-121 के बीच में निंदा करने वाले की कैसी दुर्गति होती है, ये बहुत प्रकार से 5 चौपाई में बताया गया है। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी के आगे प्रश्न किया। सबसे बड़ा पुण्य कौन सा? सबसे बड़ा पाप कौन सा? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। जैन सूत्र अहिंसा परमो धर्म। परम धर्म है अहिंसा। हम मन कर्म वचन से किसी का दिल न दुखाएं, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हिंसा है। हम गोली नहीं चलाते, तलवार नहीं चलाते, पर हमारी जबान चाकू की तरह चलती है। किसी के दिल को ठेस लगे, किसी का दिल दुखे, ये हम ध्यान रखें। अहिंसा परमो धर्म। पर निंदा सम अघन गिरीसा। पराई निंदा समान दूसरा बड़ा कोई पाप नहीं है। हम किसी की निंदा करें ना, सुने ना। जीव है, कभी हो भी जाती है, लेकिन हम ये चतुर्मास है तो थोड़ा ध्यान रखें, कुछ नियम बनाए कि हम बिना कारण फालतू की बातें होती हो वहाँ बैठे ही नहीं, जिससे हमसे जाने अनजाने भी हाँ न हो जाए और किसी की बात में बात न मिलाई जाए। जितना हो सके हम एकांत में रहें। सद्गुरुदेव भगवान ने सावन महीने में कल्पवास की बात बताई थी। कल्पवास में मौन रखने का, जितना हो सके इतना किसी से कम मिलने का, कुछ व्रत धारण करने के, हो सके तो एक बार भोजन करने का, रात्रि को हो सके तो सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं लेने का, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने का, जल्दी सोना जल्दी उठना, ऐसे अपने से बन पाए। कल भी हमने, परसों भी देखा, नियम व्रत की बड़ी एकादशी थी, तो हमसे हो सके ऐसे व्रत। लेकिन हम जितने एकांत में रहेंगे तो ये निंदा करने सुनने से हम बहुत बच पाएंगे। तो 5 चौपाई में बताया सबसे बड़ा पाप निंदा
किसी की करे न सुने न। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। हरिजन भगवान ब्रह्म की और गुरुजनों की निंदा न करें, नहीं तो हमें मेंढक का जन्म मिलता है। और एक बार नहीं, मेंढक बन के मर गए, मेंढक बन के मर गए, वैसे 1000 बार हमें मेंढक की योनि में घूमना पड़ता है। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावसम सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी। द्विज यानी ब्राह्मण भी होता है, द्विज यानी साधक भी माना गया है। तो ऐसे साधक और ब्राह्मणों की हम निंदा करें नहीं, सुने नहीं। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन में बायस शरीर धरी। बहुत प्रकार के नरक भोगना पड़ता है, और वो पूरा होने के बाद जब हमें पृथ्वीलोक में जन्म मिलता है तो वायस यानी कौवे का जन्म मिलता है। हम ध्यान रखें। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी। देवी देवताओं की, हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, हमें जिसमें श्रद्धा है हम हाथ जोड़ के प्रणाम करें, नहीं है तो नहीं सही, लेकिन देवी देवताओं की कभी निंदा करें ना, सुने ना। और हमारे वेद की मर्यादा, कभी वेद के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, हम पूरा अभ्यास नहीं करते, जानते नहीं है, तो वेद की निंदा नहीं करना। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी। वेद में लिखा है तो क्या हो गया, हम कहे वही बात ठीक है, ये हमें दोष लगता है, हम व्यर्थ का अभिमान न करें। तो सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, उसको फल मिलता रौरव नरक परैते प्राणी, उसको रौरव नरक भोगतना पड़ता है। हम सावधान रहें। ये व्यर्थ का डर नहीं बताया गया, साधु संतों की अनुभूति अपने कल्याण हेतु उन्होंने सावधान किया। हो ही उलूक संत निंदारत, संत की निंदा में जो रत रहता है, डूबा रहता है, ये फलाने संत ऐसे हैं, वो संत ऐसे हैं, वहाँ के संत ऐसे हैं, अवध के संत ऐसे हैं, हम कौन इसका परिणाम देने वाले हैं, हम प्रमाण पत्र देने वाले हैं। किसी भी संतों की निंदा करें नहीं, सुने नहीं, तो वरना हमें उल्लू का जन्म लेना पड़ता है। और सबकी निंदा जे जड़ करें, रात दिन जो सबकी निंदा करते हैं, कोई भी व्यक्ति की, ये फलानी बहन ऐसी है, फलाने भाई ऐसे हैं, जो ऐसे ही काम करते रहे, उनको चमगादड़ का जन्म लेना पड़ता है। तो सबकी निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ वह अवतरी, उनको चमगादड़ का जन्म मिलता है। तो यहाँ माँ सती जी बोलिए, सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिय जहाँ त असी मर्यादा, काटिय तासु जिभ जो बसाई, श्रवण मुंदिनत चलिए पराई। हमसे हो सके तो सामना करें, वरना कान बंद करके वहाँ से चले जाना चाहिए। अब देखिए, सारी देवी देवता वहाँ पर यज्ञ में गए हैं, लेकिन विष्णु विरंची महेश विहाई, विष्णु जी नहीं गए, ब्रह्मा जी नहीं गए और शिव जी नहीं गए। अब विष्णु जी पालन करता देव है, अब पालन करता देव की हाजिरी नहीं है, तो मेरे भाई बहन यज्ञ का पालन कैसे हो सकेगा। ब्रह्मा जी को विधि भी कहते हैं, जिस यज्ञ में कुछ विधि विधान ही ठीक से नहीं है तो यज्ञ सफल कैसे हो सकता है। शिव जी कल्याणकारी देव हैं, शंकर जीव मात्र का कल्याण करने वाले, अब उनकी हाजिरी नहीं है तो ये यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। तो वहाँ ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश हाजिर नहीं है। असकई योग अग्नि पिता मंदमति निंदते दुख दक्ष शुक्र संभव्य दे, मेरे पिता मंदमति है, वो शिव की निंदा कर रहे, उनके शुक्र से ये मेरा शरीर बना है, उनका दिया हुआ शरीर भी मैं रखना नहीं चाहती हूँ। इतना कह के योगाग्नि प्रकट किया और योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। आगे हम देख चुके हैं रामचरितमानस जी में 3 ऐसे दिव्यात्मा हैं जो स्वेच्छा से योगाग्नि प्रकट करके अपना शरीर परित्याग करते हैं। एक तो ये आद्य शक्ति है माँ भवानी, माँ सती जी, और दूसरा है सुतीक्षण जी। सुतीक्षण जी ने शर्भंग ऋषि ने भगवान के दर्शन करके इच्छा मृत्यु रखने वाले अपना शरीर त्याग करना चाहते थे। उसी वक्त उन्होंने कानों से सुना कि प्रभु पधार रहे हैं, तो मृत्यु को रोक दिए। प्रभु के दर्शन, अरण्य कांड का शायद 8वां दोहा है, उसमें यह प्रसंग आपको मिल जाएगा। तो बहुत प्रकार से
अपने मन को संभल के रहें, प्रभु के दर्शन हेतु टिके रहें। और भगवान पधारे, दर्शन किए, बाद में भगवान ने कहा मांगो क्या चाहे, भेद भक्ति का वरदान चाहा और कहा प्रभु अब आपके दर्शन करते हुए ये शरीर में त्याग करना चाहता हूँ। तो स्वेच्छा से योगाग्नि प्रकट करके और शर्वंग जी ने देह विलय की। और तीसरा परम भक्त शबरी मैया, जो प्रभु ने उनको मुक्ति प्रदान की, जातिहीन अग जन्म मही मुक्त किन्नस नारी महामंद मन सुख चासी ऐसे प्रभु विसारी। तो ऐसे शबरी मैया ने भी योगाग्नि प्रकट करके और अपना शरीर त्याग किया। हम अपने देवी देवताओं का अनुकरण नहीं कर सकते, उनका सामर्थ्य है, उनकी बात अलग है। हम अपने देवी देवताओं के नाम पर गलत अर्थ ना करें। कोई बहन, वैसे तो आत्महत्या करना बहुत बड़ा गुनाह है, आत्महत्या करने वाले की सद्गति नहीं होती है। ऐसे भगवान श्री राम जी श्रीमुख से पूर्जन गीता में 44वां दोहा उत्तरकांड बोले हैं, जो न तरे भव सागर ही नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। तो आत्महत्या करने वाले की सद्गति नहीं होती है। कहीं बहनें माताएं, पहले तो माताएं बहनें ही आत्महत्या कर लेती हिम्मत हार के, अब तो ऐसे समय आया है कि भाई लोग भी हिम्मत हार जाते हैं और अपना अमूल्य मानव जीवन उसमें खो देते हैं। ये बहुत ही गलत, सत्संग का प्रभाव नहीं है। सत्संग का प्रभाव होता तो वो अवश्य इस मार्ग पे कदम नहीं रख सकते। सत्संग करने से हमारा जीवन बच जाता है। सत्संग साधारण वस्तु नहीं है, सत्संग हमें नया जीवन प्रदान करता है। तो मेरे भाई बहन, आत्महत्या की तो दुर्गति होती है। कोई बहन ऐसे कहे कि देखो सती जी ने भी तो अपना शरीर विलीन किया, लेकिन उन्होंने घासलेट छिड़क के नहीं किया या पंखे के साथ लटक नहीं गई है, उन्होंने योगाग्नि प्रकट किया। आपकी हिम्मत है तो योगाग्नि प्रकट करो और शरीर विलीन करो। यदि अनुकरण करना है तो पूरा करना चाहिए, लेकिन वैसे अपनी देवी देवताओं के नाम ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए। तो असकई योग अग्नि तनु जारा, भयो सकलमख हाहाकारा। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया, सब दुखी दुखी हो गए। साथ में गए हुए शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा की। कैलाश पर शिव जी को मालूम हुआ कि इस तरह से माँ सती जी ने शरीर विलीन किया, देह त्याग किया। शंकर समाचार सब पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र नाम के गण को प्रकट किए और उनको भेजे। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। उन्होंने जाके यज्ञ विध्वंस किया और जिसने जैसा कर्म किया था उसके कर्म के अनुकूल सबको फल दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, यह इतिहास सकल जग जाना, ताते मैं संक्षेप बखाना। यह इतिहास सारे लोग जानते हैं, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। मेरे भाई बहन, दक्ष महाराजा की दुर्गति हुई जो शिव विमुख होने से होती है, इतना ही इशारा किया। शिव पुराण में बहुत विस्तार से ये कथा मिलती है। दक्ष महाराजा का मस्तक वहाँ से धड़ से काट लिया और यज्ञ में हवन में डाल दिया गया और उनको बकरे का मस्तक दिया गया। ऐसा स्पष्ट रूप से रामचरितमानस जी में वर्णन नहीं है। इतना ही है कि ये इतिहास पूरा विश्व जानता है, इसलिए मैं संक्षेप में इसका वर्णन कर रहा हूँ। सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। अपने यहाँ आगे भी हम देख चुके हैं पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की कथाएं और प्रसंग बहुत ही मिलते हैं मेरे भाई बहन। अंत समय में हमारी जो इच्छा रह जाती है उस इच्छा के अनुसार हमको नया जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हम अंत समय में प्रभु के नाम का स्मरण हमारे मुंह में रहे, हमारे सामने अपने इष्ट आराध्य देव के दर्शन रहे, तो हमें फिर वही भक्ति भाव और प्रभु के सानिध्य मिलता है। लेकिन इधर उधर माया मोह में फंसे रहे तो उस प्रकार का हमें जन्म लेना पड़ता है। तो ये प्रमाण है। सती जी ने अंत समय में जन्म जन्म शिव चरण में प्रीति की याचना की। इसी कारण से हिमाचल महाराजा के यहाँ दूसरा जन्म उनका सती जी का पार्वती रूप में प्रकट हुई माँ।
जब से आद्य शक्ति प्रकट हुई, सुख संपत्ति छा गए, रिद्धि सिद्धि वहाँ छा गई, जगत जननी है, तो नदी सरोवर झरने बहने लगे, पशु पंछी भौरे आदि गुंजारव करने लगे। जहाँ तहाँ मुनि ने सो आश्रम कीन्ने, सकल सुरन विधि वत्फल दीने। जहाँ तहाँ ऋषि मुनियों ने शक्ति उपासना आश्रम की स्थापना की। मेरे भाई बहन, शक्ति उपासना भी साधारण वस्तु नहीं है। वैसे तो हम माँ की उपासना करें तब माँ ही हमें पिता से मिलन कराती हैं, तो माँ की उपासना बहुत ही अच्छा समय है कि इन दिनों में गौरी पूजन के दिन चल रहे हैं। सकाम भाव से भले आप करें, लेकिन निष्काम भाव से भी वो हमारी माता है, हम उनके संतान हैं, हम उनकी बेटियां हैं। बहुत भाव से प्रेम से पूजा करना। माँ जानकी जी भी पुष्प वाटिका में पधारती हैं और गौरी पूजा करती हैं, तो गौरी पूजा करते वक्त उन्होंने कितना प्रेम से पूजा किन अधिक अनुरागा, बहुत ही अनुराग से पूजा की। इसमें कोई क्रिया हमारी न रहनी चाहिए, भाव मिश्रित। भाव के बिना हम पूजा करें तो क्रिया रह जाएगी, लेकिन हमें चाहिए जितना भीतरी आनंद नहीं आएगा। तो जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सुख संपत्ति छाई। जब से आद्य शक्ति माँ पार्वती जी प्रकट हुई, तब से सुख संपत्ति छा गई, दिव्य वातावरण बन गया। नारद समाचार सब पाए, कौतुक हिमगिरि गेह सिधाए। नारद जी को पता चला आद्य शक्ति का प्रागट्य हो चुका है। कौतुक खेल से तमाशा देखने के लिए हेतु, देखे तो सही कौन है, कैसी माँ है, वो दर्शन करने हेतु पधारे। नारद समाचार सब पाए, कौतुक हिमगिरि गे सिधाए। शैल राज बड़ा आदर कीना, पद पखारी चरणों दक लीना। शैल राज हिमाचल महाराजा ने बहुत ही उनका आदर सत्कार किया, प्रेम भाव से उनको सुंदर आसन दिया और उनके चरण धोकर उनका चरणामृत लिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। मैना देवी समेत दक्षिण हिमाचल महाराजा ने नारद मुनि के चरणों में अनुनय विनय प्रेम भाव से प्रणाम किए और फिर जो चरणामृत लिया वो पूरे अपने राजभवन में छिड़काया। हमारा भाव रहता है कि हमारे घर में संतों की चरण रज रहे, तो संत कोई पधारे और हमारी ऐसी सद्भावना है तो उनका हाथ पकड़ के हमें हर जगह नहीं घुमाना चाहिए। उनकी पूजा करके चरणामृत लेके और पूरे राजभवन में पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। ये एक मर्यादा है, हमें मानस जी में से सीखने को मिलता है। चरण सलिल सब भवन सिंचावा, तो चरणामृत लेकर पूरे राजभवन में छिड़कवा दिया और बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। बेटी को बुलाया, सुता बोली बेली मुनि चरणा, और बेटी को बुलाकर और मुनिदेव को प्रणाम कराया और प्रार्थना की। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, आप मुनियों में वर है, श्रेष्ठ हैं। आप हृदय में विचार करके, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं, मेरी बेटी की भाग्य रेखा हस्तरेखा आप बताएं, उनका भविष्य कैसा है, मेरी बेटी को वर घर कैसा मिलेगा। गृहस्थाश्रम में बेटी का जन्म हो तब से माता पिता को बड़ी जैसे होती जाए चिंता रहती है कि बेटी बड़ी होगी, ना जाने उनको कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, ये माता पिता की सहज चिंता रहती है। तो मेरी बेटी का भविष्य बता दीजिए। सुनि मुनि गेहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आपकी बेटी तो सर्व प्रकार से गुण संपन्न है। नाम उमा अंबिका भवानी, इनका नाम उमा अंबिका भवानी आदि रहेगा। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियई प्यारी। सभी लक्षणों से सद्गुणों से भरपूर रहेगी, पति की प्यारी बनेगी और सदा अचल यही करहि वाता, यही ते यश पे यही पितु माता। इनका सौभाग्य अखंड रहेगा, माता पिता को यश मिलेगा, ऐसा सुंदर इनका जीवन बनेगा और जगत का नारी समाज जो इनकी पूजा करेगा वो सब पातिव्रत धर्म उनका अखंड बनेगा, ऐसे सुंदर। लेकिन कुछ इसमें कमी है, कुछ बात धीरे से, ये ज्योतिष का सहज स्वभाव होता है।
ये पहले सब अच्छी अच्छी बात कहते हैं, फिर थोड़ा सा एक अवगुण थोड़ा बता दे। सब कुछ अच्छा है परंतु थोड़ा इतना है, आपके उसके लिए पूजा करानी पड़ेगी, इसको ये सर्प दोष है, इसको ये फलाना है, और सही भी हो सकता है और पैसे कमाने के धंधे भी हो सकते हैं। नारद जी जैसे ज्योतिषी मिल जाएं तो ज्योतिष शास्त्र तो उत्तम है, लेकिन आज नारद जी जैसे ज्योतिषी मिले तो धन्य हो जाएं। वैसे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा चलता है, धंधा कारोबार चले। अब इसमें थोड़ी सी क्या कमी है? जोगी जटिल काम मन नगन मंगल भेद, अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त सिरे। जोगी जटाधारी अमंगल वेशधारी, ऐसा इनको पति मिलेगा। ये बात सुनते ही माता पिता, माँ भवानी जी भी सुन रही है, तो दशा एक समुझत बिलगाना, नारद हूँ यह भेद न जाना। अब ये बात सुनकर दोनों की आंखों में आंसू है। हिमाचल महाराजा मैना देवी की आंखों में भी आंसू है और माँ भवानी जी की आंखों में भी आंसू है, लेकिन बाह्य दशा एक सी है, लेकिन भीतरी भाव अलग अलग है। माँ पार्वती जी की आंखों के आंसू प्रेम भाव के हैं, राजी राजी हो गई। ये सब लक्षण शिव जी को लागू होते हैं, अवश्य मुझे शिव की प्राप्ति होगी। और मैना देवी हिमाचल महाराजा दुखी दुखी हो गए कि मेरी बेटी को ऐसा पति मिलेगा, तो उनकी आंखों में आंसू है, लेकिन दुख के आंसू है। मैंने ऐसा संतों से सुना है कि जब आपकी आंखों में आंसू आए तो आप उसको हाथ लगाकर देख लेना, यदि दुख के आंसू है तो गर्म आंसू होंगे, और हर्ष के आंसू है, अति प्रसन्नता के आंसू है, तो आंसू ठंडे रहेंगे। अब आप अनुभव करके देखना, खुद ही अपना अनुभव खुद कर लेना। तो सखियाँ भी साथ में, उनकी आंखों में भी आंसू है, लेकिन वो सब दुखी हो गई। सखी उछंग बैठी पुनि जाई, राजी होकर माँ पार्वती जी सखियों की गोद में जाकर बैठ गई। माता पिता सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, इसका कोई उपाय। हिमाचल महाराजा चिंतित हो गए, नारद मुनि के चरण पकड़ लिए और पूछते हैं कि कुछ उपाय बताइए, इसके लिए कुछ पूजा पाठ करवाया जाए, इनको कैसे इस ऐसे संजोग में से कैसे बाहर निकाला जाए। तब नारद जी ने कहा, सुनिए, कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। इनके भाग्य में जो लिखा है वो तो देव दानव मनुष्य कोई मिटा नहीं सकता है। इनको ऐसा ही पति मिलेगा, लेकिन जो भी मैंने लक्षण सब बताए ते सब शिव पही मैं अनुमाने। ये सारे लक्षण शिव जी को लागू होते हैं। और जो विवाह शंकरसन होई, दोषं गुण सम कह सब कोई। यदि शिव जी से इनका विवाह होता है तो दोष नहीं है, वो सब गुण माने जाएंगे, क्योंकि समर्थ कहने दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं लगते हैं। और लेकिन समर्थ कौन है? आज इस चौपाई का कई लोग बहुत संदेह कर लेते हैं कि गोस्वामी जी ने भी अन्याय कर लिया कि समर्थ का नहीं दोष गुसाई। समाज में तो ये हम देखते हैं कि जो सामर्थ्यवान हो वो कैसे ही जीवन जिए। बड़े अमीर का बेटा शराब पिए तो बोले आजकल वो थोड़ा बहुत तो सब कोई लेते हैं, वो कोई बुरा नहीं है, ऐसा विस्की तो सब लेते हैं, चलता है बोले। और यदि गरीब का बेटा पिए, बोले शराबी है, उसके घर में बेटी नहीं देना। तो बोले कि समाज में तो ऐसा सामर्थ्यवान को दोष नहीं, ऐसी बात चलती है। लेकिन ये गोस्वामी जी ने भी कैसे बचाव किया कि समर्थ का नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। गरीब घर के चना मुरमुरा खा के चला लेंगे तो बोले क्या करें, खाने को रोटी है नहीं, चना मुरमुरा से जीवन बिता रहे। और कोई बड़े सेठ लोग चना मुरमुरे खाएंगे तो बोले बड़े सीधे साधे, वो तो चना मुरमुरा भी खा लेते हैं। तो बोले कि ये समाज में ये सब
विपरीतता चलती है, ऐसे सामर्थ्यवान और असमर्थ की विषमता का व्यवहार होता है। तो गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा? लेकिन उन्होंने 3 जनों का दृष्टांत दिया, बहुत ही उनके समान सामर्थ्यवान कोई नहीं है। हम अपने आप को सामर्थ्यवान मान बैठे, जैसे साधारण छोटे गांव के सरपंच होंगे, वो अपने आप को सामर्थ्यवान मानेंगे कि इस गांव का मैं सरपंच हूँ, लेकिन वो तहसील के सामने जाएंगे, उसके मंत्री के आगे, तो अपने आप को छोटा समझेंगे कि छोटा देखेंगे। फिर तहसील वाले जिलाधीश के पास जाएंगे तो उसके सामने वो अपने को छोटा समझेंगे, और जिलाधीश राज्य मंत्री के पास जाएंगे तो अपने आप को छोटा महसूस करेंगे। राज्य मंत्री जो होंगे वो देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़े रहेंगे तो उनके सामने छोटे हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री अपने आप को कुछ सामर्थ्यवान समझेंगे तो विश्व के बड़े से बड़े नेता कोई होंगे उनके सामने वो अपने आप को छोटा समझेंगे। पूरी दुनिया के जो प्रधान आगेवान हैं वो अपने आप को सबसे बड़ा महान समझेंगे, तो परम शक्ति परम कृपालु परमात्मा के सामने वो अपने आप को छोटा समझेंगे। तो सामर्थ्यवान है कौन? 3 बताए, रवि, पावक, सुरसरी की नाई, सूर्य नारायण भगवान। उनके समान सामर्थ्यवान कौन है? तो सूर्य नारायण भगवान को बताया अग्नि, अग्नि समर्थ है। अग्नि के समान कौन सामर्थ्यवान है? और गंगा मैया, रवि, पावक, सुरसरी की नाई। गंगा जी में कोई शराब बनाकर कोई साधु संतों को दे कि महात्मा जी थोड़ा ये ले लीजिए, आधा ग्लास तो लीजिए। बोले क्या है? बोले शराब है। बोले क्या मजाक करते हो, हम शराब पीते क्या? अरे महात्मा जी ये तो गंगा जी से बनी हुई है। अरे कुछ भी हो, गंगा जी से बनी हुई है, हम शराब लेंगे क्या? चलो हटो यहाँ से। लेकिन कोई घड़ा भर के बहती गंगा जी में वो शराब का घड़ा उंडेल देंगे, डाल देंगे, तो बहती गंगा को दोष नहीं लगता, उसमें से सब चरणामृत लेंगे। ऐसे रवि, पावक, सुरसरी की नाई, वही सूर्य नारायण भगवान यज्ञ वगैरह भी कराते हैं। अग्नि सूर्य नारायण भगवान अच्छे गंगा जी का जल भी सोखते हैं, खारे समुद्र का जल भी सोखते हैं, गंदगी भी सुखा देते हैं, सोखते हैं, तो और पवित्र जल को भी सोख लेते हैं। लेकिन सूर्य नारायण भगवान को दोष नहीं लगता। और अग्नि नारायण भगवान उसी अग्नि से, अग्नि का सहारा लेकर कोई मांस वगैरह पकाता है, उसी अग्नि से कोई विशुद्ध पवित्र यज्ञ करता है, तो अग्नि को भी दोष नहीं लगता। तो ये 3 दृष्टांत दिए, समर्थ कहनी दोष गुसाई, रवि, पावक, सुरसरी की नाई। आप शिव जी समर्थ है, उनको कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आपकी बेटी को शिव जी प्राप्त होंगे तो दोष नहीं गुण है, ऐसा समाधान किया। हिमाचल महाराजा मैना देवी को संतोष, लेकिन शिव जी मिले कैसे, उनको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, वो उपाय कल बताया जाएगा। जय सिया राम, जय भगवान।